आप हमारे चैनल आरपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बगल में दिख रही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आप सही और नमस्कार, मैं हूँ ऋषि शेखावत और आज है मेरे साथ लोहारू हल्के के दिग्गज नेता विजय सिंह शेखावत। हम इनसे राय जानेंगे कि भारत में चुनावी बिगुल बज गया है। हम इनसे जानेंगे क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हो पाएगी। चुनावी बिगुल बज गया है, आपको क्या लगता है क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी वो सरकार बना पाएगी? निश्चित तौर पर हम सारे पूरे देश भर में कम से कम हमारी सीटें 400 के करीब आएंगी। आज सारे देश में मोदी पूरे देश में वातावरण पूरे देश में बना हुआ है और सारी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो बौखला गई हैं और मोदी जी आगे प्रधानमंत्री दोबारा बनने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छे बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। आप क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दे मोदी जी ने 5 साल में सभी का काम किया है, चाहे वो किसान की है, चाहे छोटे व्यापारी की है, चाहे भी कोई भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में मोदी जी ने काम किया है और देश का नाम रोशन किया है। पूरी दुनिया में भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है और काम। विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि चौधरी धर्मवीर सिंह है वो क्षेत्र में नहीं आए, वो काम नहीं करा पाए। आप इस नजरिए को किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है जी, ये चुनाव चौधरी धर्मवीर जी का नहीं, ये चुनाव पूरे राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव है। लोगों को केवल एकमात्र जो आँख तो दिखाई दे रही है वो केवल नरेंद्र मोदी जी दोबारा देश को प्रधानमंत्री बनाए। नरेंद्र मोदी जी के लिए देश ये देश सारे देश के लोग वोट दे रहे हैं, लोग कैंडिडेट को नहीं, मोदी जी के नाम का ये ये चुनाव। बीच में धर्मवीर सिंह ने मना कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर से उनका रुख पलट गया। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा है जी, पार्टी में वो जब शामिल हुए थे जी और पार्टी के वो सिपाही हैं और दोबारा संगठन ने आदेश दे दिया तो आदेश के हिसाब से दोबारा उनका मन बना गया। और ऐसी बात नहीं, चौधरी धर्मवीर ने काम भी किए हैं। ये विपक्षी दूसरी पार्टी के लोग हैं, इस प्रकार से ये झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। वो हमारे चौधरी धर्मवीर मजबूत कैंडिडेट हैं और निश्चित रूप से विजयी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लोगों की ये राय है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है और कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इस बात में सच्चाई है? ऐसा है, ये मैं दोबारा ये इस बात को दोहरा रहा हूँ। बीजेपी का कार्यकर्ता ईमानदार है, राष्ट्रीयता की भावना रखने वाला है, देशभक्त है, वो इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करता। आज निश्चित रूप से सारे जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके मन में एक ही है, दोबारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और ये देश आगे बढ़े। इस भावना के साथ सब कार्यकर्ता मन से इस चुनाव में लगेंगे। एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई है तो एक तरीके से नई बीजेपी आई है। क्या आपको सम्मान मिल रहा है इस वक्त? निश्चित तौर पर मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जो भी कार्यकर्ता बीजेपी से सभी जुड़े हुए, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, 40 साल से, सभी कार्यकर्ता हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना कूट के भरी हुई है। और सबसे बड़ा सम्मान ये है कि इस देश का जो सम्मान है, इस हिंदू समाज का एक चेतना जो सारे देश में पैदा हुई है, हम सब कार्यकर्ता उसी से खुश हैं। एक देश में नई चेतना पैदा हुई है और हिंदू समाज को एक बहुत बड़ा बल मिला है मोदी जी का। हम तो केवल कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते से पार्टी जो भी आदेश देगी उसकी पालना करेंगे। और ऐसी कोई मन में ये भावना नहीं है कि पार्टी टिकट दे तो ही कोई बात है। पार्टी जैसा भी काम देगी वही काम मैं करूँगा। लोगों की ये राय है कि जो 8 सीटें हैं लोकसभा की वो सुरक्षित हैं, लेकिन रोहतक की और हिसार की जो सीटें हैं उनमें फाइट मिलेगी। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा है, हमारी जो सीटें अभी 10 सीटें बीजेपी ने दी गई, पिछली बार हमारी 7 सीटें थी जी। इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है और अच्छे बहुमत से, बढ़िया बहुमत से ये सीटें जीतेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं। तो कुछ दिन पहले अग्निकांड हुआ था लोहारू में और आपको राजनीति के चलते अंदर धकेल दिया था। क्या आप आज आपको उस बात की टिस है कि आपके साथ राजनीति हुई थी उस वक्त?
ऐसा है, उस वक्त तो निश्चित तौर पर जो हमारे अलायंस पार्टनर थे उन्होंने चुन करके बीजेपी कार्यकर्ताओं को मतलब तंग किया, प्रयास किया, चाहे वो कोई भी हरियाणा का हिस्सा है। उसी में हम भी इस चौटाला जी की चपेट में आए कि जानबूझ करके हम सब कार्यकर्ताओं पर केस बनाया गया और ये ज्यादती की गई। उसी का परिणाम है आज वो भी इस परमात्मा के हिसाब से वो भी आज सजा भुगत रहे हैं। यही मतलब आपने जब लोग विधानसभा के चुनाव हुए थे तो जनता वो ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन जब आप ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें जीतेगी विधानसभा में, 50 सीटें तो नहीं आई लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हो गई। अब की बार आपका कितना अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में कितनी सीटें ले पाएगी? लोकसभा में अकेले अपने बूते पर कम से कम बीजेपी अपनी लोकसभा में 350 से ज़्यादा सीटें अकेले जीतेगी, एनडीए घटक से अलावा। ऐसी क्या बात है जो विपक्षी दल हैं वो भी आपको एक ईमानदारी का चोला मानते हैं, आपकी बखूबी की तारीफ करते हैं, इसके पीछे क्या है? ऐसा है जी, मैं स्वयंसेवक हूँ, उससे नाते से तो हमें संस्कार दिए गए हैं, उसी पर मैं चल रहा हूँ, वही मेरे विचार। लोकसभा में आपको अभी क्या जिम्मेदारी दी गई है लोकसभा चुनाव के लिए? लोकसभा में सारा, वैसे तो जिले का महामंत्री के नाते से, बाकी मुझे विधानसभा के प्रभार के नाते से भी ये जिम्मेवारी दी गई है लोकसभा। आपने हमारे को कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। ये थे विजय सिंह शेखावत, भारतीय जनता पार्टी के यही कहे कि लोहारू हलके के दिग्गज नेता। उस वक्त के नेता हैं जब भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा हुआ करती थी विजय सिंह शेखावत। उस टाइम के ये व्यक्ति हैं जब इनको ईमानदारी का चोला कहा जाता था। विजय सिंह शेखावत ने हमारे को कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।